बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, पाकिस्तान की, इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन के दरिया बहते हैं। चाहे इस मुल्क के सियासतदान हो, चाहे इस मुल्क के सियासत हो, मौलवी हों, इंजीनियर हो, डॉक्टर हों, जो भी है वो सब के सब इन दरियाओं में बहते हैं। जो भी इन दरियाओं का रुख बदलने की या इन दरियाओं को रोकने की कोशिश करता है, या तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, या मुल्क बदर कर दिया जाता है, या फिर फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। हमारे मुल्क में हर तबके से तल्लक रखने वाला कोई ना कोई शख्स जो है वो माफिया का हिस्सा बन चुका है। अगर हम मौलवियों की बात करते हैं तो मौलवियों की हालत ये है कि मस्जिदों में बैठकर लंबे जनाब आवाम को भाषण देते हैं, लंबे जनाब अपने बयान सुनाते हैं। बयान ख़त्म करने के बाद जनाब जैसे ही बयान ख़त्म होता है, लंबी क्रूज़रों में बैठकर जनाब वो घरों को चले जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी लंबी क्रूज़रें एसी वाली वो इन मौलवियों के पास कहाँ से आती हैं? आप देखें कि जगह जगह इन मौलवियों ने चंदा के, सदका खैरात के वो जनाब स्टॉल लगा रखे हैं। कोई मुल्क में पूछने वाला नहीं है कि सदका खैरात में गरीब अवाम का हक है, गरीब का हक है, जो इस मुल्क के पिसे हुए अवाम है। ये जनाब आप देखें कि जगह जगह इन्होंने पूरे मुल्क में जगह जगह इन्होंने स्टॉल लगा रखे हैं, चंदे वाले, सदके वाले, खैरात वाले। उसके बाद यह जनाब हमारे जो मुल्क के डॉक्टर्स हैं वो भी इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया बन चुके हैं। आप देखें कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो है 2 से 3 हज़ार जो हैं इस वक्त जेली अद्वियात की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई कैसे पूछे? जनाब आप देखें कि जो भी इस कार्रवाई का या इस माफिया का हिस्सा है, जो जेली अद्वियात पाकिस्तान में तैयार करते हैं, वो जनाब कोई पार्लियामेंट में बैठा है, असम्बलियों में बैठा है, कोई वज़ीर है, कोई मिनिस्टर है, कोई ना कोई अदारे में उसका जनाब हाथ है, या वो PM के साथ है, या वो CM के साथ है। किस तरह इस मुल्क के हालात बदल सकते हैं? हालांकि जो इस मुल्क का डॉक्टर है वो जनाब जो मसीहा माना जाता था, इस मुल्क में नहीं इस दुनिया में मसीहा माना जाता था, लेकिन नहीं, आजकल वो जनाब मौत का जो व्यापार है वो जनाब खुलेआम कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और जनाब ऐसी आप किसी भी एक तो डॉक्टर जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, दूसरा फिर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इनको जनाब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती। और जनाब इनका ये जो जेली अद्वियात बनाने वाले कंपनियां हैं, इनके साथ इतने शेयर होते हैं कि ये जनाब जो भी इनके पास मरीज जाता है चेकअप के लिए, ये जनाब उनको इस तरह का कोई नुस्खा लिख के देते हैं कि वो मेडिसिन उस हॉस्पिटल के अलावा किसी और जगह से मिलती ही नहीं है। तो किस तरह ये जनाब मुल्क है जो आगे चल सकता है? क्योंकि इन डॉक्टरों की वजह से, इन उलमा इकराम की वजह से मुल्क में इंतशार फैलता जा रहा है। डॉक्टर है तो वो अपने कारोबार के लिए मौत का व्यापार कर रहा है। अगर इस मुल्क के जनाब मौलवी हैं तो वो अपने पेट के लिए आवाम को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि इस वक्त जो हालात हैं वो सब के सब जो हैं पाकिस्तान में बहुत ही मुख्तलिफ हैं, बहुत ही गंभीर हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है वो पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार है। रोटी जो है वो आवाम को चाहिए 2 टाइम की, 3 टाइम की। आप ये बात याद रखें कि जो पाकिस्तान की अवाम है ज़्यादा देर तक अपोजिशन में नहीं रह सकती। वो दौर बदल चुका है कि जब जो अवाम है वो 20-20, 25-25, 30 साल जो है वो इन पार्टियों का हिस्सा रही है, जिसकी वजह से आज देखें कि मुल्क के हालात ये किस तरह आज ये जो मुल्क के हालात हैं ये अवाम की वजह से है। 15-15, 20-20, 30-30 साल जो एक पार्टियों के साथ इन्होंने गुजारे हैं, ये जनाब बार मुल्क में मुंतखब होते रहे हैं और मुल्क को जनाब देखें कि किस तरह दिमाग की तरह चाटते रहे हैं, मुल्क के अदारे तबाह करते रहे हैं। आज मुल्क की हालत ये है कि गरीब अवाम को 2 टाइम की, 3 टाइम की रोटी दस्तयाब नहीं है। मैं बात कर रहा था अपोजिशन की कि ज़्यादा देर तक जो पाकिस्तान की अवाम है वो अपोजिशन में नहीं गुजार सकती, ना ही जो है वो एक पार्टी के साथ ज़्यादा लंबा अरसा चल सकती है। मुल्क के हालात इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। पार्टी जो भी होगी अगर वो अवाम को सहूलियात देगी, अवाम की जो है मुश्किलात को कम करेगी, तो अवाम जो है बिल्कुल उसी के साथ चलेगी, उसी के साथ रहेगी, उसी को ही वोट देगी, उसी को ही मुंतखब करेगी। चाहे पार्टी PTI हो, चाहे पार्टी
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, तो जो भी आवाम का सोचेगी, जो पाकिस्तान को जनाब सहूलियात देगी, तो पाकिस्तान की आवाम जो है उसी के साथ ही चलेगी।